ये कहानी है डॉक्टर पिल्ले की और किस तरीके से साईं बाबा ने उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाला, जो कि था उनको दर्द हो रहा था पैर में, एक इन्फेक्शन हो गया था कीड़ों का। हुआ ये कि डॉक्टर पिल्ले जो हैं वो बाबा के बहुत ही ज़्यादा मानने वाले, बाबा को मानने वाले भक्त थे। और एक बार क्या हुआ, उनके पैर में जो है इन्फेक्शन हो गया था और गिनी वर्म करके एक कीड़ा होता है, कीड़े होते हैं, उसका इन्फेक्शन हो गया था। तो उससे उनके जो पैर में है वो बहुत दर्द हो रहा था, मतलब इतना दर्द हो रहा था कि वो सहन भी नहीं कर पा रहे थे। उनके पास बैठे थे काका साहब दीक्षित, और काका साहब दीक्षित ने एक बैंडेड टाइप भी लगाया उनके पैर में, लेकिन वो दर्द नहीं रुक रहा था। डॉक्टर पिल्ले बोलते हैं काका साहब दीक्षित से कि जानता हूं कि बाबा बोलते हैं कि हर व्यक्ति के जो भी प्रॉब्लम आती है वो उसके कर्मों के अनुसार आती है, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से आती है। शायद ये जो दर्द, ये पीड़ा है, ये मुझे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही हो रही है। लेकिन आप दीक्षित साहब एक काम कीजिए, बाबा से कहिए कि मेरे को प्रॉब्लम दें, बट ये जो पीड़ा है ये 10 जन्मों में शिफ्ट कर दे, बांट दें, कि अकेले इस जन्म में इस वक्त मुझे इतना दर्द सहना ना पड़े, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे मृत्यु दे दें। ऐसा काका साहब दीक्षित से प्रार्थना कर रहे थे। इतना तेज दर्द था डॉक्टर पिल्ले को। काका साहब दीक्षित गए द्वारका माई और उन्होंने डॉक्टर पिल्ले की सारी जो प्रॉब्लम है वो बाबा को बताई, और डॉक्टर पिल्ले की तरफ से बोलते हैं कि उनके दर्द से मुक्ति दे दीजिए बाबा, या फिर उनके इस दर्द को 10 जन्मों में बांट दीजिए। बाबा कहते हैं कि ये कहना सही है कि जो ये दर्द है ये उनको पिछले जन्म के किसी कर्म के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन 10 जन्मों में क्यों बांट दूं मैं इसको, उनको इधर ही ले आओ कैसे तैसे, मैं इसी वक्त इस पूरी समस्या का अंत कर देता हूं और इन बुरे कर्मों का नाश कर देता हूं और इन्हें खत्म कर देता हूं। काका साहब दीक्षित तुरंत गए और किसी न किसी व्यक्ति के सहारे से डॉक्टर पिल्ले को द्वारका माई ले आए। द्वारका माई को में आते ही बाबा उनको देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दर्द हो रहा था, चलिए अब इस समस्या को यहीं ख़त्म कर देता हूँ, 10 जन्म में क्यों बांटना है इसे। और ये कह के बाबा उनको बैठाते हैं। डॉक्टर पिल्ले बोलते हैं कि मुझे बहुत दर्द है बाबा इस इन्फेक्शन से, और काका साहब दीक्षित ने इस पर एक बैंडेड भी लगाया था जिससे कोई असर नहीं पड़ा और दर्द उतना ही है। उस पर बाबा बोलते हैं कि काका को तो कुछ भी नहीं पता, वो तो ऐसे ही करता है, मैं हूं ना, मैं अभी ठीक करता हूँ इसको, इस बैंडेड को हटा दो, नहीं तो तुम वैसे भी मर जाओगे। वो बैंडेड को हटाया जाता है और बाबा उनसे कहते हैं कि आराम से पैर फैलाकर बैठ जाओ भाऊ, मेरा काला कौवा आता ही होगा और तुरंत चोंच मारकर ये सारे कीड़े निकाल देगा और इसे सही कर देगा। और भी जो भक्त बैठे थे और डॉक्टर पिल्ले बैठे थे, उनको ये समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अक्सर बाबा की जो कहना है और बाबा का जो कथन होता है वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन असल में